शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप? आपको पूरा पाठ समझ में आ रहा है? दीवानों की हस्ती, इस पाठ में हम वीर सैनिकों की मनोभावनाओं को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अच्छी तरह वीरों की मन की भावनाओं को अच्छी तरह हम समझ रहे हैं ना। पहली दो कविताओं में वीर सैनिकों के अभिप्राय हम सुने हैं ना। वे कहाँ आज यहाँ आते तो वे दूसरे दिन कहाँ चलते हैं, दूसरे समय कहाँ चलते हैं, किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन वे जहाँ भी आते हैं खुशी के साथ आते हैं, खुशी की धूल उड़ाते हैं। एंड सेकेंड वन, जब भी वे अपने बंधुओं के पास आते हैं बहुत उल्लास आता है और वे जाते समय वे बंधु ही रोते रहते है ना बच्चों। तो वे कहाँ भी आने दो उल्लास से आते हैं, कहाँ भी जाने दो उल्लास से ही जाते हैं, लेकिन वे जाते समय बंधुओं को बहुत दुख होता है। अब देखिए तीसरा, देखिए बच्चों, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसका मतलब क्या है? मैं आपको पहले ही बता दिया बच्चों, यह स्वतंत्रता के पहले की कविता है, मतलब हमें फ्रीडम नहीं आने के पहले की कविता है। तो इसमें क्या बताया गया? स्वतंत्रता पाने के लिए जिस मार्ग को सैनिकों ने अपना लिया उस मार्ग पर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको कोई निश्चित राह नहीं है। అంటే అర్థమేంటమ్మా, ఎవరైతే స్వాతంత్ర్యం కోసం తమ ప్రాణాలు అర్పించడానికి బయలుదేరారో వాళ్ళకి ఈ మార్గమే కరెక్ట్ అనేది లేదనమాట. అంటే వాళ్ళు స్వాతంత్ర్యం సాధించేంత వరకు ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి, ముందు మార్గంలో వెళ్తూనే ఉండాలి, ముందుకు నడుస్తూనే ఉండాలి. ఈ మార్గంలోనే ఆగాలి, ఇంతవరకే ఆగిపోవాలి అన్న ప్రశ్న అక్కడ లేదనమాట. అంటే ఏంటి, వే అనేక సమస్యలకు सामना करते हुए आगे बढ़ता ही नहीं है। उनके लिए एक ऐसी रास्ता है, यही उनकी रास्ता है, कोई यही रास्ता है, ऐसा निश्चित रास्ता नहीं है। अगर कोई भी हम उनसे नहीं पूछना है, ओके, किस ओर चले, ऐसा कभी भी उनसे नहीं पूछना है, क्योंकि उन लोगों को क्या करना, स्वतंत्रता आने तक चलते ही रहना है। इसलिए कोई भी उनसे मत पूछो। क्या मत पूछना? आप किस ओर चल रहे हैं, हमसे कोई भी मत पूछो, क्योंकि हमें चलते ही रहना है। स्वतंत्रता आने तक, अपने लक्ष्य प्राप्त होने तक हम किसी भी राह पर चलते ही रहना चाहिए। అంటే స్వాతంత్ర్యం సాధించేంత వరకు ఏదో ఒక మార్గంలో మేము ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ. జగ్ సే ఉస్కా కుచ్ లియే చలే, इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर जग को अपना कुछ दिए चले और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब सारे संसार को वे अपनी యాదోं को दे दिया. అంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు మనతో జీవితం గడిపారో వాళ్ళ నుంచి మనం కొంచెం వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు మనకి ఇచ్చారు. और भी क्या है, जग से अपना कुछ दिए चले, వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు మనకిచ్చారు, మన జ్ఞాపకాలు వాళ్ళు తీసుకొని ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నారన్నమాట. అంటే ఏంటి, लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं. लोगों को अपने जीवन की बाधाएं, जीवन के आनंद, जीवन के उल्लास, जीवन की पीड़ा सभी हमें दे दिए और हमारी भावनाओं को और हमारे आनंद को, उल्लास को लेकर वे आगे की ओर बढ़ रहे हैं. అర్థమైందమ్మా? వాళ్ళు వాళ్ళ ఆనందాన్ని మనతో పంచుకున్నారు, మన మనసులోని భావాల్ని, మన ఆనందాన్ని వాళ్ళ వెంట తీసుకెళ్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నారన్నమాట. అంటే వీరులు అనే వాళ్ళు ఎప్పటికీ అధైర్యపడకుండా ముందుకు నడుస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళు మన ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని మనతో షేర్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. ఈ విధంగా जग से उसका कुछ लिए, जग से कुछ ले लिए और जग को कुछ दे दिए.
अपनी भावनाओं को लोगों को दे दिए और लोगों की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार सैनिकों की भावनाओं को हमें बता रहा है।